राम दोस्तों, फिजिक्स जीके क्विज में आपका स्वागत है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं आज का क्विज। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोलक की लंबाई 4% बढ़ेगी तो क्या होगा उसके आवर्तकाल में। ए 8% बढ़ जाएगा, बी 2% बढ़ जाएगा, सी 4% बढ़ जाएगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। ए प्वासो अनुपात, बी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, सी दृढ़ता गुणांक और डी यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आंसर होगा प्वासो अनुपात। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है। सतही तनाव के कारण, बी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, डी वर्षा जल की संयंत्रता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा सतही तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो पहला दाब अंतर, दूसरा केशिका क्रिया, तीसरा तेल की निम्न श्यानता और डी गुरुत्वीय बल। तो इसका आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया। श्यानता की इकाई क्या है। श्यानता की इकाई क्या है। पॉइज, पास्कल, पॉइज जूली या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पॉइज जो है श्यानता की इकाई है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंध किस वैज्ञानिक का है। पहला आर्किमिडीज, दूसरा न्यूटन, तीसरा लुई पास्चर, चौथा इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का संबंध उत्प्लावकता से है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किससे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किससे था, मतलब किस देश से था। ब्रिटेन से, जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ग्रीस से। तो आंसर होगा ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी प्रकृति होती है ध्वनि तरंग की। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो आंसर होगा अनुदैर्ध्य। आखिरी क्वेश्चन। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं। उड़ान पथ में अवरोधक को पहचानने के लिए चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करते हैं। अवरक्त तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराश्रव्य तरंग, रेडियो तरंग। आंसर होगा पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य तरंग जो होती है उसकी जो आवृत्ति होती है कितना होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक और इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आखिरी क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है आपके भरोसे। आप कमेंट बॉक्स में देते हैं इंतजार, आपके आंसर का रहता है मुझे बहुत ज़्यादा इंतजार, इसलिए आप आखिरी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिरछी, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, कभी कभी लंबवत, कभी कभी तिर्यक। आंसर होगा लंबवत। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 0.5 से 5, 1 to 10 और 20,000 से 40,000। आंसर होगा ए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। दाब जब बढ़ा दिया जाएगा तो ध्वनि का चाल क्या होगा। 664 मीटर पर सेकेंड, मतलब डबल हो जाएगा, या सेम रहेगा, या 166 मीटर हाफ हो जाएगा, या 100 मीटर। तो आंसर होगा सेम रहेगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है कहाँ पर। निर्वात में, जल में, इस्पात में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इस्पात में। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड। आंसर होगा 332 मीटर पर सेकेंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में किसके संगत होगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में पहला ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि होगी, दूसरा साधारण वार्तालाप होगा, तीसरा गली के शोरगुल की आवाज़, चौथा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। आंसर होगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। ऑप्शन ए आंसर का तारत्व प्रबलता और गुणता, बी केवल तारत्व और प्रबलता, सी केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा
केवल ध्वनि गुणता। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको यहाँ पर एसएससी जीडी के रिगार्डिंग या फिर प्रदेश पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस सारे क्वेश्चन का यहाँ पर क्विज करवाया जाता है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का करें इंतजार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।